नमस्कार, मैं होमेश सिंह। इंडिया न्यूज़ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक हफ्ते से लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनसे लगातार भारत अमेरिका परेशान थे। अभी अभी जो खबर है उस खबर के मुताबिक चाइना एलएसी पे, यानी जो बॉर्डर इलाका है जो चाइना और भारत को जोड़ता है, वहाँ पे वो ऑप्टिकल केबल फाइबर्स बिछा रहा है। अब इस खबर का मतलब समझिए, अगर कल को आने वाले टाइम में पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं या चाइना या पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की वॉर की स्ट्रेटजी पे चाइना अमल करता है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आज से ठीक इस महीने से भी, अगस्त का महीना चल रहा है, करीब 3 से 4 महीने के बाद एलएसी और लद्दाख का जो इलाका है वहाँ बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ने लगती है और बर्फ़ पड़ने की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बुरी तरह बाधित होता है। ये दोनों सेनाओं के लिए है। चीन की सेना के साथ भी ये दिक्कत पेश आती है और भारतीय सेनाओं के साथ भी ये दिक्कत पेश आती है। बर्फ़ पड़ने के बाद जब कम्युनिकेशन बैरियर होता है, उस वक्त जो सेना की टुकड़ियां हैं, जो सेना के कैंप्स हैं, वो कमांड्स को नहीं सुन पाते हैं और कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन चाइना ने इसकी काट निकालने के लिए बॉर्डर के जो इलाका है वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा रहे हैं, जिसकी वजह से एक फ़ायदा ये होगा कि चाइना की जो सेना है, जो उनकी टुकड़ी है, जो उनका वॉर कम्युनिकेशन वो बहुत बेहतर हो पाएगा और भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्योंकि चाइना कहता तो है कि वो पीछे हट रहा है, चाइना शांति वार्ता की बात तो करता है, लेकिन पीठ पीछे वो भारत की पीठ में खंजर भी भोंक रहा है। क्योंकि जितने भी बड़े इलाके हैं जहां हमेशा से भारत का दावा रहा है, चाहे वो प्योंगयांग झील का इलाका हो या अलग अलग सेक्टर्स हो जहां पे भारत और चाइना दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं, उन सब इलाकों में चाइना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार अवैध तरीके से कब्जा करता जा रहा है और भारत के लिए यही बहुत बड़ी चिंता थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर आप देखें, जो साउथ चाइना सी है वो बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। क्योंकि उस इलाके में, साउथ चाइना सी में, दुनिया के कुछ 4-5 बड़े मुल्क हैं। मसलन चाइना वहाँ पे है, अमेरिका वहाँ पे है, फिलीपींस वहाँ पे है, इसके अलावा वहाँ पे इंडोनेशिया है, वहाँ ताइवान है। तो जो चाइना है वो लगातार ताइवान को, जापान को, इंडोनेशिया को धमकी देता रहता है, गिरल भभकियाँ देता रहता है और लगातार उसकी कोशिश ये रहती है कि ये जो मुल्क हैं, इन मुल्कों का जो वाटर एरिया है, ये उनका जो ज़मीनी इलाका है, उस पर वो कब्जा कर सके। और चाइना की इस हरकत को टेम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसको अपनी हद बताने के लिए अमेरिका ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चली है। उसने उन देशों को अपने साथ ले लिया है जो चाइना के खिलाफ है, मतलब फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान। और अमेरिका ने खुले तौर पर यह कहा है कि कल को अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो वो चाइना से युद्ध करने के लिए जापान को, ताइवान को और इंडोनेशिया को सामरिक मदद करेगा। अभी अमेरिका ने ऐलान भी किया है कि कुछ वक्त में वो जापान को फाइटर जेट्स की सप्लाई करने वाला है, ताइवान को फाइटर जेट्स की सप्लाई करने वाला है। इसके अलावा वो भारत को भी लगातार सामरिक तौर पर मदद कर रहा है। और इन सब बातों का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जिस तरह से चाइना अमेरिका को धमकाता रहा है, परमाणु हमले की धमकी देता रहा है, कोरोना के मामले के बाद लगातार अमेरिका के हमले चाइना पे तेज़ हो गए थे, तो मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है ट्रंप ने। वो चाहते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बुरे भी ना बने और अपना जो काम है, अपना जो मिशन है, उसको साथ भी लें। तो उन्होंने इसीलिए 4-5 बड़े मुल्कों को साथ ले लिया। और साउथ चाइना सी का जो इलाका है, उसमें जो ईस्ट का एरिया है, यानी पूरब का एरिया है, उधर अमेरिका है। अमेरिका के बाद वहाँ पे फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान आते हैं। पश्चिम में भारत की सीमाएं लगती हैं। पूरब, पश्चिम और उत्तर की तरफ जो लद्दाख वाला अक्साई चीन का इलाका है, वहाँ भी भारत चीन को घेरे हुए हैं। तो देखा जाए तो इंटरनेशनली चीन को ये 4-5 मुल्क घेरे हुए हैं और कल को अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो चाइना को बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा साउथ चाइना सी में लगातार जापान, इंडोनेशिया, अमेरिकन जो फौजें हैं वो लगातार युद्धाभ्यास कर रही हैं। और ये जो वॉर प्रैक्टिसेस होते हैं, ये सिर्फ अपनी क्षमता को निखारने के लिए नहीं होते। इसके पीछे का मकसद ये भी होता है, वो दिखाना चाहते हैं दूसरे मुल्कों को कि वो कितने ताकतवर हैं, उनके पास कितने बड़े हथियार हैं, सामरिक तौर से वो कितने मजबूत हैं। और अमेरिका भी यही कर रहा है। भारत ने भी साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ जो उनके नेवी है, उस नेवी के साथ उन्होंने भी करीब करीब हफ्ते भर 10 दिन तक वॉर प्रैक्टिसेस की, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो आज के बुलेटिन में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर चाइना पाकिस्तान को साथ मिलाकर भारत को परेशान करना चाह रहा है, तो भारत के साथ भी 4-5 बड़े दोस्त हैं जो चाइना की नाक में दम कर सकते हैं। इस खबर को देखने और समझने के बाद आप असल मुद्दे पर पहुंच पाएंगे कि आखिर अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी थी। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए मसले के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। हर खबर का एक नया एंगल होता है और अपने बुलेटिन में मैं कोशिश करता हूं कि उस खबर का नया एंगल आपको बताऊं। नमस्कार।